अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् धम्मो मङ्गलमुक्तिष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवानीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामरो जस्य धम्मे सयामरो। बोली देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य प्रवर, उपस्थित समस्त मुनि संघ, यहाँ समुपस्थित पूरे देश से पधारे हुए मूर्धन्य मनीषी गण एवं स्तुति श्रोताओं, जब आदरणीय संयोजक महोदय ने मुझे यह विषय दिया, वो विषय देने से पहले उन्होंने बात कही कि ये विषय आचार्य श्री को बहुत पसंद है और यह मेरा शोध आलेख का विषय है, वस्तु का भेदात्मक स्वभाव। वास्तव में लघीय त्रय में आचार्य अकलंक देव की जो दृष्टि है वो अभूतपूर्व है। प्रायः लोग ये बात कहते हैं कि न्याय विद्या अलग है, अध्यात्म विद्या अलग है, लेकिन जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि अध्यात्म के बिना न्याय विद्या भी अधूरी है और न्याय विद्या के बिना अध्यात्म समझ में नहीं आए। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वभाव है उसे उसी रूप से जान लेना और मान लेना ही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। प्रमेयात्मक वस्तु के स्वरूप की चर्चा में अनेक दार्शनिक मतवाद प्रसिद्ध हैं। कोई उसे नित्य कहता है, कोई अनित्य कहता है, कोई भेद स्वरूप व्याख्यायित करता है और कोई कहता है कि वस्तु तो अभेद स्वरूप ही है। ऐसे ऐसे कहकर कोई कुछ समझता है, कोई कुछ कहता है और अपनी अपनी दृष्टि से इस जगत के सूक्ष्म तत्व की मीमांसा संपूर्ण दर्शन जगत करता रहता है। और एक कारण उसमें समझ में यह आता है कि एकांतवाद के कारण अन्य दार्शनिक वस्तु स्वरूप का वास्तविक स्पर्श चाहते हुए भी नहीं कर पाते। उनकी कोशिश पूरी है, रात दिन समर्पित भाव से वो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं वो वस्तु के एक दार्शनिक वस्तु का एक धर्म ग्रहण करके बैठा हुआ है और एक दार्शनिक उसी वस्तु का एक विपरीत धर्म ग्रहण करके बैठा है और इस आग्रह में कि मैं वस्तु के उस तत्व का दर्शन कर रहा हूं वो आनंदित होता रहता है। तो मैंने विचार किया कि जैनाचार्य उसमें क्या काम कर रहे हैं। जैनाचार्यों ने देखा कि केवल ज्ञानियों के ज्ञान में जो अतीन्द्रिय ज्ञान में वस्तु तत्व आया उसमें वो तत्व भी विराजमान है जो भिन्न भिन्न दार्शनिक अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन चूंकि वो अपने धर्म को ही स्वीकार कर रहे हैं और अन्य धर्म का निषेध कर देते हैं, इसलिए वो बेचारे बात को समझ नहीं पा रहे, न वस्तु तत्व को समझ पा रहे। भेद भी स्वरूप में सम्मिलित है, अभेद भी स्वरूप में सम्मिलित है, लेकिन कोई भेद को ही स्वीकार करके बैठा है, कोई अभेद को ही स्वीकार करके बैठा है। और हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने अतीन्द्रिय ज्ञान में उनको जो वस्तु स्वरूप का दर्शन हुआ वो भेदात्मक स्वरूप दर्शन हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि वस्तु का स्वरूप न भेद स्वरूप है न अभेद स्वरूप है, बल्कि वो भेदात्मक स्वरूप। भगवान महावीर ने वस्तु को भेदात्मक कहा है, इसलिए वस्तु भेदात्मक नहीं है, बल्कि वस्तु भेदात्मक है, इसलिए उनके ज्ञान में वैसा स्वरूप झलका है और उन्होंने यथार्थ प्रतिपादन हमारे सामने किया है। अब देखिए, और लोग भी सब सुनते हैं जब न्याय की भाषा, तो उन्हें यह लगता है
कि जैनाचार्य तो राग द्वेष से रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, फिर वो अन्य दर्शनों का खंडन क्यों करते हैं? कभी कभी ऐसा बोध होने लगता है कि दूसरे दर्शनों के साथ या अन्य जो मतवाद हैं, जो एकांतवाद की बात कर रहे हैं, उनके प्रति थोड़ी ऐसी कठोर दृष्टि क्यों रखते हैं? वास्तव में जैनाचार्य कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो सत्य का साक्षात्कार करना है, अन्य मतवादों का खंडन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम वस्तु के वास्तविक स्वरूप की खोज कर रहे हैं, उसे जानना चाहते हैं, उसका स्वरूप अनुसंधान करते हैं, और यदि उस स्वरूप अनुसंधान में कोई बाधा आती है तो उसका समाधान हम करते हैं। उसमें हम अन्य दार्शनिकों की भूलों और कमियों की समीक्षा भी करते हैं। और वीतरागी आचार्य अन्य दार्शनिकों को जैन दर्शन की अनेकांतात्मक दृष्टि से परिचित कराना चाहते हैं और उनकी भूलों को सुधार कर उन्हें वास्तविक वस्तु स्वरूप का दर्शन करवाना चाहते हैं। इसी पवित्र भावना से वो न्याय ग्रंथों में अन्य तत्वों की समीक्षा करते हैं और खंडन मंडन का वो क्रम चलता है। हमारे सभी आचार्यों की लगभग ये भावना है। जैसे आचार्य हरिभद्र ने अपने लोक तत्व निर्णय में लिखा है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। कोई बोले ये ना समझना, हम जब न्याय शास्त्र समझने बैठे हैं तो हमारा वीर प्रभु के साथ कोई पक्षपात नहीं है और कपिलादि जो दार्शनिक है उनके साथ कोई द्वेष नहीं है, बल्कि हम तो परीक्षा प्रधानी है और युक्ति मद वचनम यस्य, जिसका वचन युक्ति युक्त होगा उस तत्व को हम ग्रहण करने बैठे, क्योंकि हम सत्य के आग्रही हैं, सत्य का आग्रह करते हैं, हम मिथ्या का आग्रह नहीं करते हैं, हमें किसी से पक्ष नहीं है। तो इस तरह वस्तु में जिस दृष्टि से भेद है उस दृष्टि से अभेद नहीं है, और जिस दृष्टि से अभेद है उस दृष्टि से भेद नहीं है। ये जितना स्पष्ट है उतना ही स्पष्ट यह तथ्य है कि समग्र दृष्टि से वस्तु को देखें तो ये हमें उन्हें भेदा भेदात्मक ही कहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना उसके स्वरूप का निर्धारण ही नहीं होता। हमारे आप सभी श्रावक गण भी बैठे हैं, विद्वान तो इस बात को समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप अपने जीवन के उदाहरण से देखिए। हम भारत में रहते हैं, हम ये नारा लगाते हैं अखंड भारत, ये भारत अखंड है, और हम जब विदेशों में जाते हैं वर्तमान में हम कहते हैं हम भारतीय, लेकिन जब हम भारत में रहते हैं तो हम कहते हैं कि हम मद्रासी हैं, हम महाराष्ट्री हैं, हम राजस्थानी हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हम क्या हैं? मैं राजस्थान का हूं तो मैं राजस्थानी हूं कि भारतीय हूं? तो आप कहोगे आप भारतीय भी हो, राजस्थानी भी हो, मारवाड़ी भी हो, ये भी हो, तो सब चीज एक साथ कैसे संभव? क्योंकि जब हम विशाल दृष्टि से देखते हैं, आप कभी विदेश चले जाइए तो आप यही कहते हैं कि आई एम इंडियन, तब आप ये नहीं कहते मैं यूपी का हूं, मैं एमपी का हूं, ये कभी नहीं कहते, जबकि यूपी एमपी भी हमारे अंदर समाहित। तो यही वस्तु का स्वरूप है, इसमें समझने में दिक्कत कहां है? वस्तु स्वरूप भेदा भेदात्मक है, मैं भेद स्वरूप भी हूं और अभेद स्वरूप भी। जब मुझे शुद्धात्मा की अनुभूति करने का अवसर आएगा और मुझे वास्तव में उसकी अनुभूति करनी होगी तो मुझे वस्तु को अभेद स्वरूप ही देखना पड़ेगा। अखंड अभेद स्वरूपी आत्मा का दर्शन किए बिना शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा जब हमको वस्तु तत्व का निर्णय करना है तो उसी समय, जिस समय मैं अभेद अनुभूति कर रहा हूं, मेरी दृष्टि में भेद भी रहेगा, उसकी स्वीकृति भी रहेगी, उसका निषेध नहीं रहेगा। तो जिस समय जिसकी उपयोगिता होती है उसका ग्रहण कर लिया जाता है और अन्य तत्वों को गौण किया जाता है, उसका निषेध नहीं किया जाता। आचार्य अकुंठ की एक बहुत बड़ी विशेषता मुझे इस लघीय त्रय में समझ में आई, वो ये कि उन्होंने बड़ी ही सलीके से, बड़ी चतुराई से बौद्ध दर्शन को उन्होंने अनेकांतवाद समझा दी। और मैं अगर अपने शास्त्रों के उदाहरण से अनेकांतवाद समझाऊं तो कदाचित वो कहेंगे तुम तो अपना ही राग अलापोगे, अपने ही शास्त्र बोलोगे। लेकिन ये तरीका बड़ा अच्छा लगा कि उनके ही शास्त्रों में से उदाहरण निकाल करके
उनको ही अनेकांतवाद समझा दिया और ये कह दिया कि यदि आप अनेकांतवाद स्वीकार नहीं करेंगे तो आप स्ववचन बाधित हो जाएंगे, आपका खुद का सिद्धांत स्थिर नहीं रहे। बस इसी बात को मैं अपने शोध पत्र में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी बात कही कि वस्तु को द्रव्य की अपेक्षा नित्य और अभेद और पर्याय की अपेक्षा नित्य और भेद रूप अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो वस्तु क्रम और अक्रम दोनों ही अर्थ क्रिया संभव नहीं होगा। और अर्थ क्रिया कारित्व वस्तु का ऐसा लक्षण है जिससे वस्तु में वस्तुपना कायम रहता है, नहीं तो वस्तु असत सिद्ध हो जाएगी। और जब वस्तु असत ही हो जाएगी तो हम किसका निर्णय करने बैठेंगे? ये बात बहुत गंभीर था। वो कहते हैं अर्थ क्रिया न युज्येत नित्य क्षणिक पक्षयो क्रमाक्रमाभ्याम भावा नाम सालक्षणतया मता। अब वो नित्य, मेरे ब्रह्माद्वैतवादी जो नित्य पदार्थ को स्वीकार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से कह देते हैं, और क्षणिक को बोलते हैं जो हमारे बौद्ध दार्शनिक क्षणिकम बोलते हैं, उनके लिए बात कह देते हैं। और उनसे कह रहे हैं कि न तो क्रम से और न अक्रम से पर्यायों में और वस्तु में अर्थ क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। यहाँ अक्रम का अर्थ युगपत के रूप में लगाया गया। दोनों दृष्टि से स्वयं बौद्ध दार्शनिक अन्य ग्रंथों में इस बात को कह रहे हैं, अर्थ क्रिया समर्थम परमार्थ सत अंगीकृत्य स्वपक्षे पुनरर्थ क्रिया स्वमेव निराकुर्वन कथम अनुन्मत्तः। ये पंक्ति वो बौद्ध दार्शनिक ग्रंथों से निकाल करके सुना रहे, कह रहे हैं भैया आपके यहाँ ये कहा गया है कि अर्थ क्रिया को परमार्थभूत वस्तु का लक्षण स्वीकार किया है। परमार्थभूत वस्तु का अर्थ वास्तविक वस्तु, और वस्तु को जब परमार्थभूत वस्तु है और अर्थ क्रिया उसका लक्षण है, और अगर आप नित्य एकांत रूप से क्षणिक वस्तु को स्वीकार करेंगे तो अर्थ क्रिया संभव नहीं हो पाएगी वस्तु में, और अर्थ क्रिया संभव नहीं हो पाएगी तो वस्तु घटित ही नहीं होगी, उसकी स्वीकृति नहीं हो पाएगी, वस्तु असत ठहरेगी। तो जब आप खुद ही वो लक्षण बता रहे हो और खुद ही उसको घटित कर रहे हो तो वस्तु असत सिद्ध हो जा रही है। तो ये तरीका आचार्य अकलंक का इसलिए बहुत प्रशंसनीय रहा क्योंकि उन्होंने बौद्ध दर्शन का गहराई से पहले अध्ययन किया, उनके शास्त्रों को पढ़ा और फिर उनको वो बात समझाई। और ये बात समझाने के लिए बहुत कई तरीके से वो बात कहते हैं। जैसे वो इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए पहले उन्होंने पूर्व कारिका के पूर्व एक उत्थानिका कही, ना भेदे विरुद्धते विक्रिया अविक्रिय वा। कह रहे हैं भेद और अभेद में भी विक्रिया और अविक्रिया के होने में कोई विरोध नहीं है। पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी ने इसको बड़े अच्छे से विशेषार्थ बतलाते हुए कहा है कि पूर्व आकार को छोड़कर उत्तर आकार को ग्रहण कर लेने का नाम विक्रिया या विकार कहते हैं, और पूर्व या उत्तर आकारों में जो अनुस्यूत रहता है वो भी अविक्रिया विकार। अब वस्तु कथनचित भेदात्मक है, कथनचित अभेदात्मक, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित सदात्मक असदात्मक है। ऐसी अनेकांत दृष्टि मानेंगे तभी वस्तु में अर्थ क्रिया संभव है, अन्यथा नहीं। ये बात उन्होंने अच्छे से उनको समझा दी, फिर भी वो समझ नहीं रहे थे और आचार्य श्री बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया, मैं अपना समय से ही समाप्त करूंगा। विज्ञानवादी बौद्ध। अब देखिए एक नया तरीका, बौद्धों के 4 भेद हैं, विज्ञानवादी, योगाचार, सौक्रांतिक और जैसे हीनयान महायान वगैरह जो उनके मुख्य भेद हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि जो अभेद दृष्टि को देख रहे हैं और सिर्फ विज्ञानवादी हैं उनको पकड़ा और उधर से सिद्धांत निकाल करके कहा कि देखो अनेकांतवाद आप खुद ही प्रयोजित कर रहे हो, खुद ही उसकी बात कह रहे हो, लेकिन नाम नहीं ले रहे। क्योंकि बिना अनेकांतवाद के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कोई भी दर्शन अपनी बात सिद्ध नहीं कर सकता बिना अनेकांतवाद का सहारा लिए, बिना सापेक्ष दृष्टि का सहारा लिए। यहां तक कि वेदांत में जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कह देते हैं वो भी परमार्थ रूप से, व्यवहारिक रूप से जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं, किसी न किसी अपेक्षा से उसको स्वीकार करते हैं, तभी जाकर के बात बनती है, नहीं तो वस्तु व्यवस्था बनती नहीं। एक बहुत अच्छा उदाहरण आप सुनिए। वो कहते हैं चित्र ज्ञान के माध्यम से कि ज्ञान बाह्याकार विषय की अपेक्षा मिथ्या है और स्वरूप के अवलंबन की अपेक्षा सत्य है। माने ज्ञान एक ही अपेक्षा भेद से मिथ्या और सत्य दोनों कैसे हो सकता है, ये मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं।
आप बताओ, आप उसी ज्ञान को सत्य कह रहे हो और मिथ्या भी कह रहे हो? वो कहते नहीं, बाह्याकार विषय की अपेक्षा से वो मिथ्या है, लेकिन स्वरूप के अवलंबन की अपेक्षा, तो अपेक्षा लगाए बिना बात हुई नहीं ना। और यही बात हम समझाए चले जा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रही। हम अनेकांतवाद में अपेक्षा अपेक्षा समझा रहे हैं तो आप समझ नहीं रहे हो। और भी कहते हैं ज्ञान स्वरूप की अपेक्षा से अदृश्य है और ग्राह्य आकार की अपेक्षा से दृश्य। अरे अदृश्य है कि दृश्य, कोई एक बात कहो ना। जो बात आप हमारे ऊपर लागू करते हो, हमसे प्रश्न करते हो, वही प्रश्न मैं आपसे करता हूं। आप कहते हो ना नित्य अनित्य एक साथ कैसे हो सकता, अब आप ही बताओ दृश्य अदृश्य एक साथ कैसे हो गया। लेकिन आप उस समय कह रहे हो ज्ञान स्वरूप की अपेक्षा से अदृश्य है, ज्ञाय आकार की अपेक्षा से दृश्य है, क्योंकि वो ज्ञानाकार बनता है। वस्तु को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। कहने जो प्रमेय है, ज्ञेय को आप जान रहे हो ना, वास्तव में पदार्थ को नहीं, पदार्थ का एक आकार हमारे ज्ञान में बन रहा है, उसकी सत्ता है, पदार्थ की सत्ता नहीं है, ऐसा स्वीकार करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए वो अनेकांतवाद का सहारा ले रहे हैं। आचार्य अकलंक ने इन तत्वों को पकड़ा और उन्हीं को उन्हीं की भाषा में समझाया कि आप सुनो, आपके ही शास्त्र के उदाहरण से मैं अनेकांतवाद की सिद्धि करता हूं। और इस तरह ये बात स्थिर होती है कि जब स्यादवाद और अनेकांत के बिना जैन दर्शन ये कहता है कि आज मानो काल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, मानना यही पड़ेगा कि वस्तु नित्यानित्यात्मक है, भेदा भेदात्मक है। जब तक अनेकांत और स्यादवाद की दृष्टि से वस्तु को नहीं समझेंगे भाई, तो बात समझ में आएगी नहीं। और ये भव हमेशा ही बना रहेगा, कभी भव का अभाव नहीं होगा। बड़े प्रेम से नए की विवक्षा में भी उन्होंने कारिका कही है, भेदा भेदात्मके गे भेदा भेदा विसंदेया ये तेपेक्षानुपेक्षाभ्याम लक्ष्यन्ते नए दुर्नया, जिसकी चर्चा पूर्व में चल चुकी है। मैं इतना कहकर कि आचार्य अकलंक देव को आज विशेष रूप से इस संगोष्ठी के माध्यम से पुनः पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ये लघु त्रय ग्रंथ आदि आजकल पाठ्यक्रमों से भी बाहर हो गए हैं, कई जगह पढ़ाई में भी नहीं चलते हैं लोग। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो संगोष्ठियां होती हैं, हमारे संयोजक महोदय जो संगोष्ठियां कराते हैं, ये 2-3 दिन की गोष्ठी नहीं होती है, बल्कि 2-3 महीने से चल रही है। प्रत्यक्ष रूप में आज दिख रही है, लेकिन 3 महीने से हम लोगों के दिमागों में चल रही है, स्वाध्याय में चल रही है। इस ज्ञान यज्ञ को मैं नमन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जिनेन्द्र, नमो जिवाय।